दरअसल हुआ यूं कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ा, तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सूरथ ने श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करना चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुन अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। अतः जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सूरथ को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। हालांकि यह एक भगवान का अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देख सूरथ अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली थी और अर्जुन को युद्ध से लेकर लौटने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सूरथ से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सूरथ ने जैसे ही कृष्ण को लौटते देखा, वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों संभव नहीं। लिहाजा उन्होंने अर्जुन का बहुत देर तक और बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन रोक न सके खुद को और भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सूरथ का शीश धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सूरथ ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूं जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। श्री कृष्ण ने सूरथ को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शस्त्रज्ञ का शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनः भेजा दिया।